नमस्कार। स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। प्रिय दर्शकों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। जानकारी यह रहेगी कि 20 नवंबर से बृहस्पति जो है वह धनु राशि को छोड़ करके चले जाएंगे मकर राशि में। और मकर राशि में बृहस्पति जो होते हैं वो नीच के होते हैं, परंतु बृहस्पति के साथ शनि विराजमान है जो नीच भंग राज्यों की उत्पत्ति करेगा। और इसके अलावा जो है बृहस्पति के ऊपर राहु की दृष्टि है। राहु भी बृहस्पति को देख रहा है जो नवम पंचम राज्यों की उत्पत्ति करेगा। जी हां, कोई भी ग्रह जब नीच ग्रह के साथ अपने नीच राशि में बैठता है और उस राशि का स्वामी उसी राशि में उच्च का होता है तो यह नीच भंग राज्य कहलाता है, जो बृहस्पति और शनि से बन रहा है। और बृहस्पति राहु को देख रहा है और राहु बृहस्पति को देख रहा है तो नवम पंचम योग जो होता है यह बृहस्पति के सौम्यता गुण में जो है थोड़ी सी क्रूरता डेवलप कर देता है। और कहते हैं ना कि सफलता के लिए थोड़ा सा क्रूरता और चालाकी जरूरी होती है, तो ये नवम पंचम राजयोग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इसका संपूर्ण जानकारी मैं बताऊंगा कर्क लगन और कर्क राशि आपके लिए कि आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा 20 नवंबर से लेकर के 3 अप्रैल तक में। तो चलिए एक एक करके आपकी यह राशि परिवर्तन का संपूर्ण विवेचन मैं करता हूं और आपको समझाता हूं कि यह कितना महत्वपूर्ण है राजयोग कर्क लगन और कर्क राशि वाले आपके लिए। देखिए, कर्क लगन और कर्क राशि वाले, बृहस्पति जब जाएंगे मकर राशि में तो नक्षत्र पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। बृहस्पति जब मकर राशि में प्रवेश करेंगे 20 नवंबर को तो ये उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जो 5 जनवरी तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे। और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी जो होते हैं वो सूर्य होते हैं और सूर्य जो है बृहस्पति के मित्र हैं, तो यानी नक्षत्र के हिसाब से तो यह फल शुभ है। दूसरी बात, 5 जनवरी से लेकर के 4 मार्च तक यह श्रवण नक्षत्र में रहेंगे और श्रवण नक्षत्र के स्वामी जो है वह चंद्रमा है, यानी यह भी शुभ फल हो गया। और 4 मार्च से 3 अप्रैल तक यह धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे और धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी मंगल हैं, मतलब यह भी शुभ फल हो गया। अब देखिए कर्क लगन और कर्क राशि वाले, कहा जाता है कि कर्क लगन और कर्क राशि में बृहस्पति का कहीं भी अकेले होना, वह उच्च का ही क्यों ना हो, अशुभ माना जाता है। तो आप स्वतः समझिए कि यहां पे बृहस्पति तो अकेले है नहीं, वह शनि के साथ चला गया, तो आपके लिए कितना लकी और कितना जबरदस्त राज्य की उत्पत्ति कर रहा है। अब यहां पे देखिए क्या है कि बृहस्पति जो है कर्क लगन में चंद्रमा के मित्र है, क्योंकि आपके कर्क लगन के स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा के मित्र हैं। और कर्क लगन में बृहस्पति भाग्येश भी होते हैं, यानी 12वें भाव के अधिपति होते हैं। और आपकी कुंडली में यह जो नीच भंग राज योगी शुभ योगी किस हाउस में घटित होगा मैं आपको बताता हूं। यह आपकी कुंडली में 7वें हाउस में घटित होगा। 7वां घर क्या होता है? 7वां घर जो होता है दांपत्य का होता है, साझा व्यापार का होता है, नौकरी में अस्थिरताओं का होता है, नौकरी छूटने का होता है, व्यापार में बदलाव का होता है। इसके अलावा जो है स्त्रियों में जो है यह जो गर्भ से रिलेटेड रोग को डेवलप करता है और पुरुषों में भी जो है यह सेक्स जनित रोगों को डेवलप करता है। तो आप समझिए कि यह राशि परिवर्तन राजयोग कितना महत्वपूर्ण है। अब यहां पे देखिए कर्क लगन और कर्क राशि वाले, 7वें घर में शनि तो शुभ होता नहीं है। 7वें घर में शनि जब विराजमान हो जाएगा तो यह डाइवोर्स कराता है, तलाक करवाता है, मैरिड लाइफ खराब करता है, अस्थिरता पैदा करता है, मेंटल टेंशन देता है, हेयर फॉल कराता है। इसके अलावा जो है विवाह नहीं होने देता है, हुआ विवाह तो टूट जाता है, होने का तो बहुत दूर चला जाता है बात। तो जब बृहस्पति शनि के साथ जाएंगे ना तो शनि के भी फल को वह शांत कर देंगे, यानी इस प्रकार की समस्याएं जो आपके जीवन में उत्पन्न होने की कंडीशन पे बनी हुई है वह तो ठीक हो जाएंगे आपके। अब यहां पे देखिए कि आय स्थान का राहु का साथ आय स्थान का राहु का 9वां दृष्टि 7वां घर पे था, क्योंकि राहु मैंने बोला कि बृहस्पति से नवम पंचम राज्यों की उत्पत्ति कर रहा है। तो अब राहु क्या है? डायवोर्सी ग्रह, यह भी वही फल देगा अशुभता वाला जो मैंने बताया, तो बृहस्पति उसके भी फल को समाप्त कर देगा। और यहां पे बृहस्पति बहुत प्रबल है, क्योंकि बृहस्पति जो है कर्क लगन वाले यहां पे बहुत प्रबल पोजीशन पे है
और अकेले नहीं है, मैंने बोला ना, अकेले रहने पे बृहस्पति कर्क लगन में शुभ फल देता है। अब यहां पे देखिए कि बृहस्पति आखिर है क्या। तो जो व्यक्ति जुड़े हुए हैं लॉ से रिलेटेड काम में, प्रोफेसर से, कानून से, मेडिकल से रिलेटेड, बैंकिंग, सेल्स, टिम्बर यानी लकड़ी से रिलेटेड काम में, हार्डवेयर से रिलेटेड, जो व्यक्ति जुड़े हुए हैं ऑनलाइन सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम में, इसके अलावा जो आयुर्वेदिक मेडिसिन, पशुपालन से रिलेटेड प्रोडक्ट, इसके अलावा जो है खाद बीज यानी जैविक कार्य से जो व्यक्ति रिलेटेड हैं, वह सभी बृहस्पति के अंतर्गत में आते हैं। तो इन सभी चीजों में तो आपको बृहस्पति सफलता दे देगा, क्योंकि बृहस्पति बहुत अच्छा है। अब यहां पे देखिए कि बृहस्पति क्या है। तो बृहस्पति डायरेक्ट धन के कारक है, यानी धन की बढ़ोतरी करवाएगा। गंभीरता के कारक है, आपकी आदत है कर्क लगन वाले सीधी साधे बोल देने के, स्पष्ट बोल देने का। तो होता क्या है कि बहुत सारे लोग आपकी बातों का बुरा मान जाते हैं। अगर आपकी बातों में थोड़ी चालाकी आ जाए तो क्या कमी है। तो यह बृहस्पति नीच भंग राजयोग आपको इस प्रकार का योग देगा। इसके अलावा मान सम्मान जो लग्न पे दृष्टि पड़ने के कारण घटित हो रहा था, जो घट रहा था, उसमें भी समस्याओं को दूर कर देगा, क्योंकि बृहस्पति मान सम्मान भी देता है। इसके अलावा जो है ये जिस भाव पे बैठता है उस भाव की उन्नति करता है। तो मैं बताऊंगा कि किस किस भाव की उन्नति करेगा। जिनके परिवार में गोल्ड गिरवी रखा गया है, जिनके परिवार में सोना चोरी हो रहे हैं, जिनका मान सम्मान खो रहा था, जिनका दाम्पत्य जीवन खराब हो रहा था, जिनको सेक्सुअली कोई प्रॉब्लम चल रहे थे, जो व्यक्ति हार्ट से रिलेटेड, थायराइड, शुगर, मोटापा, इसके अलावा जो है लीवर से रिलेटेड, क्योंकि बृहस्पति लीवर के भी कारक है, तो इन सभी परेशानियों से जिन लोगों की स्थितियां खराब चल रही थी वह ठीक हो जाएंगी। इसके अलावा देखिए कर्क लगन वाले, सातवां घर क्या है, नौकरी में स्थिरता का है तो स्थिरता ले आएगा ये, क्योंकि आई स्थिरता का तो शुभ ग्रह तो स्थिरता ले आएगा। जिनकी नौकरियां छूट गई थी, जिनके पिता से मतभेद हो रहे थे या बॉस से मतभेद हो रहे थे, क्योंकि नौवें घर के भी अधिपति हैं ये, तो उस प्रकार की समस्याओं को भी ये दूर करेगा। अब यहां पे देखिए क्या है कि भाग्य स्थान के अधिपति यानी नौवें घर के अधिपति होने के कारण प्रमोशन, पदोन्नति के योग को भी अब ठीक कर देगा। अब यहां पे महत्वपूर्ण बात को आप समझिए पहले, क्योंकि ये छठे हाउस के भी अधिपति हो रहे हैं, क्योंकि छठे हाउस में आपका जो है वह धनु राशि है। तो ये क्या करेगा कि छठा हाउस क्या है, कर्ज से मुक्ति दिलाएगा। छठा हाउस क्या है, बड़े कंपनी के लिए हैवी लोन चाहिए वह दिलवाएगा। इसके अलावा आपके स्वास्थ्य को ठीक करेगा, शत्रु की स्थितियों को शांत करेगा, केस मुकदमा से भी मुक्ति कराएगा। कुछ लोग चाह रहे थे कि यार केस मुकदमा कर दो, इसके ऊपर मेरे पैसे निकल जाएंगे, या फिर हमला करवा दो, या फिर इसको मेंटल टॉर्चर कर दो, तो वह भी कॉन्फिडेंट जो लो हो रहा था ना, इसको बढ़ा देगा बृहस्पति और शनि और राहु की दृष्टि, यानी नीच भंग राजयोग और नवम पंचम राजयोग। अब यहां पे महत्वपूर्ण बातों को जो समझनी है वह भी समझिए। 3 दृष्टि है बृहस्पति की। जब बृहस्पति खुद ही नीच भंग राजयोग की उत्पत्ति कर रहा है तो निश्चित तौर पे इसकी दृष्टि भी शुभ है। तो यह अपने 5वीं दृष्टि से आय स्थान को देख रहा है। अब ये आय स्थान को देख रहा है, तो आय स्थान को देखने के कारण क्या होगा, आय स्थान क्या है, बड़े भाई बहनों से जो आपके मतभेद चल रहे थे प्रॉपर्टी से रिलेटेड, या उनको आपने धन दिया, या फिर आपके ही धन के पैसे बड़े भाई बहनों लोग आपको नहीं दे रहे हैं, तो वह आपको प्राप्त करवा देगा। आय स्थान एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड होता है, विदेश यात्रा से रिलेटेड होता है, तो उस प्रकार की समस्याओं को भी यह दूर कर देगा। इसके अलावा इनकी 7वीं दृष्टि जो है वो लग्न पे है। लग्न पे कौन सा राशि है, कर्क। तो जिन स्त्रियों के या पुरुषों के चेहरे पे फोड़ा फुंसी निकल गए थे, जिनके शरीर के वजन घट रहे थे, हड्डी बड्डी दिखने लगे थे, वह समस्याओं को भी यह दूर करेगा, क्योंकि यह चर्बी बढ़ाता है। जिस स्थान को देखेगा उस स्थान को तो प्रभावित करेगा ही ना। इसके अलावा हेयर फॉल की समस्याओं को दूर करेगा, क्योंकि 7वें घर में जब शनि बैठ रहे हैं ना, तो लग्न को देख के हेयर फॉल करवाएंगे, तो इस प्रकार के शनि के बल को ही समाप्त कर देंगे। ये राजयोग शनि के बल को ही समाप्त करना, और शनि का बल समाप्त होना जरूरी है, क्योंकि शनि ज्यादा प्रबल होगा, राक्षस ज्यादा प्रबल होगा, तो निश्चित तौर पे जीवन में परेशानियां उत्पन्न होंगी। इसके अलावा मान सम्मान और इज्जत की प्राप्ति करवाएगा। और देखिए कर्क लगन और कर्क राशि वाले, मैं सीधा सीधी बात करता हूं, आपका तो सीधा सीधी बोल देने का आदत है, अच्छा लगे बुरा लगे, आप तो जितना दया आपके अंदर है उतना ही क्रोध आपके अंदर है। तो इस बार क्या होगा ना, क्रोध तो रहेगा, दया भी रहेगा, लेकिन चालाकी आ जाएगी, क्योंकि नवम पंचम राजयोग है। अब देखिए क्या है कि ये अपनी 9वीं दृष्टि से तीसरे घर को देखेगा। अब उधर 5वीं दृष्टि से आय स्थान को देख रहा है, तो बड़े भाई बहनों से रिश्ते को ठीक करेगा,
और इधर तीसरे दृष्टि से, इधर नौवीं दृष्टि से तीसरे स्थान को जो देख रहा है ना कर्क लग्न और कर्क राशि वाले, तो ये क्या करेगा कि छोटे भाई बहनों से ठीक करेगा। सरकार के पास जो पैसे फंसे हुए थे वह पैसे भी निकाल देगा आपके, क्योंकि जनरली ठेकेदारी, टीचिंग, बैंकिंग, इसी सब चीजों में आप रहते हैं, तो इन सभी चीजों को भी प्राप्त करवा देगा। छोटे भाई बहनों से रिश्ते को ठीक कर देगा। पराक्रम का हाउस है तीसरा, तो आप पराक्रमी बनाएगा। नहीं सकूंगा, नहीं सकूंगा, मार देगा, पीट देगा, नहीं मैं अपना पैसा नहीं ले सकता, मैं रिश्तेदारों से नहीं लड़ सकता, मैं भाइयों से नहीं लड़ सकता, इस चक्कर में आप रोड पे तो नहीं आ सकते ना। तो यह बृहस्पति के राशि परिवर्तन उन सभी चीजों से आपको जो मुक्ति दिलवाएगा और सफलता की प्राप्ति करवाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए कि तीसरा घर जो होता है वह मनुष्य के इंटरनल ज्ञान और बुद्धि का होता है, तो यह आपको इंटरनल ज्ञान और बुद्धि में भी प्रबलता को बढ़ाएगा। आप स्वतः देखिए कर्क लग्न और कर्क राशि वाले कि यह बृहस्पति का जो 3 अप्रैल तक, 20 नवंबर से 3 अप्रैल तक ये नीच भंग राजयोग जो 21 प्रकार से आपके लिए फायदा उत्पन्न कर रहा है। अब यहां पे देखिए कि बृहस्पति को बल को अगर आपको और बढ़ाना है तो गुरुवार के दिन आप नॉनवेज मत खाइए, शनिवार के दिन भी नॉनवेज मत खाइए, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति यानी दुनिया के सबसे बड़े पालनहार शनि के साथ बैठे हुए, शनि को वह ज्ञान की बातें सिखा रहे हैं और आप नॉनवेज खाएंगे, शनि को और कुर्ता बनाएंगे, ऐसे कैसे हो सकता है। इसके अलावा जो है शनिवार के दिन और गुरुवार के दिन गरीबों को भोजन कराइए। गुरुवार के दिन गुड़ का रसगुल्ला, बुंदिया, लड्डू गरीबों को खिलाइए। शनिवार के दिन जो है कुत्तों को रोटी दीजिए, गरीबों को खिलाइए। तो देखिए नीच भंग राज्यों का संपूर्ण फल आपको मिलेगा और पैसे थोड़ा रखना ही पड़ेगा, क्योंकि बृहस्पति और शनि दोनों मार्केस हैं, तो चोट चपाट एक्सीडेंट का योग बना सकता है, तो आपको यात्रा में थोड़ी सावधानी रखनी है। तो देखिए प्रिय कर्क लग्न और कर्क राशि वाले, मैंने आपको बृहस्पति का राशि परिवर्तन प्लस नीच भंग राज्यों प्लस नवम पंचम राज्यों का पूर्ण विवेचन तरीके से और उदाहरण के साथ समझाया है और बच्चे की तरह समझाया, ताकि आप चीजों को फॉलो करें, ताकि जीवन में आपका कष्ट ना हो। मैं यही चाहता हूं कि जीवन में आपका कष्ट ही ना हो। तो आपसे यही बोलूंगा कि अगर मेरा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मेरे से पर्सनली एस्ट्रोलॉजिकल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, नंबर फ्लैश हो रहा है। और मेरी दूसरी चैनल बेस्ट जेम्स बाय रवि गुप्ता को भी लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि उसमें सिर्फ रत्नों का, उपरत्नों का, रुद्राक्षों का, पूजा सामग्रियों का, हर चीजों का जानकारी मैं दूंगा। तो आज लेता हूं आपसे इजाजत, मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, अच्छे से रहे, ईश्वर से मैं यही कामना करता हूं। धन्यवाद।